अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते हैं उन्होंने हिस्ट्री तो बनाई ही बनाई है, एक तारीख रकम की है और अमेरिका की हिस्ट्री को ही उन्होंने बदल कर रख दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, जो टेक मुगल्स हैं, जो बहुत यानी कि जिनको आप कहते हैं कि अगर वो किसी भी मुल्क में हो तो हर मुल्क उनके बिजनेस की वजह से पूरे मुल्क के रेवेन्यू से ज़्यादा उनका बिजनेस होगा और वो मुल्क जो है उनका मरहून मिन्नत होगा कि ये काश हमारे मुल्क से कोई बंदा इतना बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दे देता। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की कि जो इस वक्त पूरी जो है वो टेक इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन है, जैसे मेटा है जिसके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ओपन एआई है कि इनकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि जो कभी अनइमेजिनेबल था और कभी सोचा नहीं था कि कोई शख्स इस तरह की चीज़ तख्लीक करेगा, इस तरह की चीज़ें करेंगे कि उनका जो इम्पैक्ट होगा वो भी दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा और जो उनका उनका जो रेवेन्यू होगा वो भी कई ममालिक के जो बजट्स हैं, जो जीडीपी है, उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन अब मामला ये है कि जब ट्रंप जीते हैं तो ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, जिसमें मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, अमेज़ॉन की, मेटा की और ओपन एआई की, तो इन्होंने अपने जो पर्स हैं उनके मुंह खोले हैं। और वो किसके लिए खोले हैं? वो खोले हैं ट्रंप के लिए। और क्यों खोले हैं? खोले इसलिए हैं कि इन तीनों ने एक एक मिलियन डॉलर्स की जो है वो सलामी एक किस्म की पेश की है, एक उन्होंने डोनेशन दिया है। और वो डोनेशन क्यों दिया है कि जी ट्रंप जो हैं 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे तो ये जो $1 मिलियन ईच है तीनों की जानिब से, वो दिया गया है ट्रंप साहब को कि ये आपके लिए हमारी तरफ से एक गुड विल जेस्चर है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि ये जितने भी बड़े जाइंट्स हैं कि जिनकी वजह से शायद पूरे अमेरिका की इकोनॉमी को बूम मिला है, और ये किसी भी मुल्क में अगर होते तो उस मुल्क का जो है वो वारे न्यारे हो जाते और वो उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत जल्दी फ्लरिश करती, बहुत राइज हो जाती उसकी इकोनॉमी। लेकिन सब जानते हैं कि इनका जो पिछले दौर में, जैसे ख़ासकर फेसबुक का जो है वो बड़ा सीरियस इशू रहा ट्रंप के साथ। और फिर जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के चीफ हैं, जो हेड हैं, वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो उनका जो है वो उसको हेड भी करते हैं, यानी कि ये जो अमेज़ॉन के जो हेड हैं। लेकिन इनका एक इशू रहा है कि जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं जो फेसबुक के बानी हैं और फाउंडर हैं, और जो मेटा के भी बानी हैं, उन्होंने एक टाइम ऐसा भी था कि जब ट्रंप को जो है वो फेसबुक इस्तेमाल करने से उनके ऊपर बैन लगाया था। अब वक्त ये है कि ट्रंप जो है वो पलट कर वापस आए हैं। हर कोई उनके ऊपर लकीर लगा चुका था कि ये शख्स वापस नहीं आ सकता। इसके ऊपर फाइनेंशियल जो है वो जो केसेस हैं वो खुले हुए हैं। इस शख्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने एक लकीर लगाई हुई है कि ये शख्स अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन ट्रंप ने वो कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया था। और अब जब वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं, हल्फ उठाना सिर्फ बाकी है, तो ये जो बड़े बड़े जाइंट हैं टेक इंडस्ट्री के, वो लाइन में लग चुके हैं। वो अपनी जो यानी कि पीआर है वो सीधी करने की कोशिश में लग गए हैं कि यार ये आएंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किलात ना हो, हम किसी ऐसी जो है वो उलझन का शिकार ना हो जाएं, हम किसी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाएं, या हमारे बिजनेस को कोई ऐसा धचका ना लगे कि फिर हम संभल ना पाएं। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जब पिछली मर्तबा जो है वो ट्रंप आए थे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हुई थी, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मार्क जुकरबर्ग और इन सारी चीज़ों का, तो उसके बाद ट्रंप ने एक थ्रेट भी किया था मार्क जुकरबर्ग को कि तुम्हें मैं जेल में भी डाल सकता हूं, क्योंकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि 2020 का जो इलेक्शन है उसके अंदर उनको लगता था कि उन्होंने काफ़ी इंटरफेरेंस की है। तो जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने जो एक उनका जो न्यूज़पेपर है जो जिसके वो मालिक हैं, वॉशिंगटन पोस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने पब्लिकली जो है वो उनको उनको इतनी अच्छी कवरेज नहीं दी थी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे, और उनकी जो लाइन थी वो उनके तकरीबन अगेंस्ट थी। और ये बड़ा एक वो मुनफरिद सा एक मामला था। तो उनको भी ये फील हुआ कि भाई ट्रंप आएंगे तो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, मेरे लिए चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो उन्होंने भी आगे बढ़कर जो है वो 1 मिलियन की डोनेशन दी है। मार्क जुकरबर्ग भी लाइन में लगे हुए, और मार्क जुकरबर्ग ने अभी हाल ही में
ٹرمپ کے ساتھ ایک ڈنر بھی کیا ہے جس کی خبریں باہر آئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں. ایک طرف جہاں آپ ماس ڈپورٹیشن کی بات سن رہے ہیں، جہاں آپ کریک ڈاؤن کی بات سن رہے ہیں، جہاں آپ انلیگل امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر ایک آپریشن کی بات سن رہے ہیں جس میں ملٹری کا استعمال ہوگا، جہاں آپ اور بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو یہ لوگ جو ابھی سے ہی اپنی جو ہے وہ سی ویز، ابھی سے ہی جو اپنی پی آر جو ہے اس کو سیدھا کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی کافی حد تک جو ہے اسی یعنی کہ کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے اور اسی طرح ہی بیہیو کریں گے جیسے ٹرمپ چاہتے ہیں، یا جیسے ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کو دیکھ کر ٹھیک لگے گا تو یہ اسی طرح ہی بیہیو کریں گے. تو یہ بیسیکلی جو آپ کے سامنے رکھنے کا معاملہ تھا کہ یہ جو پرس کے منہ کھلے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ابھی بھی صرف ایک سوال باقی ہے کہ کیا ٹرمپ ان لوگوں کے اوپر پھر سے اسی طرح ٹرسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ ایک مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ لاسٹ ٹائم جب جیف بیزوس جو ہیں وہ واشنگٹن پوسٹ کی بھی ان کی ایک کمپنی اس کو ہیڈ کرتی ہے، ایک کانٹریکٹ دینا تھا اور وہ تھا $10 بلین کا. تو جب ٹرمپ آئے تھے انہوں نے وہ جیف بیزوس کو دینے کے بجائے مائکروسافٹ کو دے دیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی، 10 بلین ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، بزنس ٹھپ ہوتا ہوا شاید فیل ہوتا ہو کہ یار ہم نے جو کیا اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرف کو لے کے جا رہی ہیں اور ایک کوشش ہے کہ ہم انفلوئنس کریں، ہم ایک اپروچ کر لیں ان کے آنے سے پہلے ہی کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. اور مت بھولیں کہ اس دفعہ جو ہے ایلون مسک جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں اور وہ بھی ٹرمپ کی کابینہ کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ انہوں نے کھل کے الیکشن میں ٹرمپ کے لیے کیمپین بھی کی، ڈونیشنز بھی دیے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ کالنگ دی شاٹس والی پوزیشن ان کے پاس ہے. تو ٹیک انڈسٹری ہو، ایلون مسک ہوں، نیو ایڈمنسٹریشن ہو، باقی ساری چیزیں ہوں، اب جو سب کچھ ہے وہ ٹرمپ کے حوالے ہے اور ٹرمپ جیسے چاہیں گے اس کو ویسے استعمال کریں گے. دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں. لیکن ابھی جو سینٹیمنٹ ہے امریکہ کے اندر وہ کچھ اس طرح کا ہے. میں آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.